नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपकी व्याकरण पुस्तक दीपिका के पाठ 10 सर्वनाम को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम। पहले जानते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्व का मतलब होता है सब और नाम का अर्थ होता है संज्ञा, यानी सब नामों, यानी सब नामों की जगह पर जिन शब्दों को हम प्रयोग करते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए कुछ उदाहरणों से समझ लेते हैं कि हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का उपयोग किस तरह से करते हैं। यहाँ कुछ वाक्य दिए हुए हैं जिन्हें हम पहले पढ़ेंगे और समझेंगे कि इनके स्थान पर हम सर्वनाम किस तरह से प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे मोनू कल गांव जा रहा है। मोनू ने अपना सारा सामान बांध लिया है। मोनू अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगा। मोनू ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। मोनू का बहुत मन था गांव जाने का। इन वाक्यों में मोनू के नाम का बार बार प्रयोग करने से ये वाक्य कुछ अटपटे से लगते हैं। अब हम कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि इन वाक्यों में क्या बदलाव आते हैं। तो देखिए, अब इन वाक्यों में हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है और अब हम जानते हैं कि इनमें क्या बदलाव आते हैं। जैसे मोनू कल गांव जा रहा है। उसने अपना सारा सामान बांध लिया है। वह अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगा। उसने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसका बहुत मन था वहाँ जाने का। यहाँ हमने मोनू के स्थान पर उसने और उसका शब्दों का प्रयोग किया है। गांव की जगह पर हमने वहाँ का प्रयोग किया है। तो अब आप जानेंगे कि सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से यहाँ पर वाक्य स्पष्ट और आकर्षक बन गए हैं। आइए प्यारे बच्चों, अब कुछ और सर्वनाम शब्दों को देख लेते हैं। यहाँ सूची में कुछ ऐसे सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं जिन्हें आप प्रयोग में लाकर अपने वाक्यों को स्पष्ट और आकर्षक बना सकते हैं। इन शब्दों का प्रयोग आप अपने वाक्यों के अनुसार कर सकते हैं और वाक्यों में बदलाव ला सकते हैं। ये शब्द हैं मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, मैंने, हमने, तुमने, आपने, उसने, उन्होंने, मुझको, हमको, तुमको, आपको, उसको, उनको, मेरा, हमारा, तुम्हारा, आपका, उसका, उनका, यह, जो, जिसने और इन्होंने आदि। और भी कई सर्वनाम शब्द हैं, परंतु आपकी पुस्तक में केवल इतने ही सर्वनाम शब्द दिए गए हैं। आइए अब आपकी पुस्तक में दिए हुए कुछ अभ्यास कार्य करते हैं जिससे आपके सर्वनाम शब्दों का ज्ञान और भी स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपकी पुस्तक में दिया हुआ पहला प्रश्न है उचित सर्वनाम शब्दों से वाक्य पूरे करो। कोष्टक में कुछ सर्वनाम शब्द दिए हैं। इन शब्दों को प्रयोग करके हमें नीचे लिखे गए वाक्य पूरे करने हैं। पहला वाक्य है डैश गुड़िया डैश है। यहाँ पर हम किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे? यह और मेरी। और वाक्य बनेगा यह गुड़िया मेरी है। दूसरा वाक्य है डैश राम को एक किताब दी। यहाँ हम उसने शब्द का प्रयोग करेंगे और वाक्य बनेगा उसने राम को एक किताब दी। तीसरा वाक्य है डैश क्या नाम है। यहाँ हम तुम्हारा शब्द का प्रयोग करेंगे, तुम्हारा क्या नाम है। चौथा वाक्य है डैश नाम रीता है। यहाँ पर हम मेरा शब्द का प्रयोग करेंगे और वाक्य बनेगा मेरा नाम रीता है। दूसरा प्रश्न है संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करो। पहला वाक्य आपको उदाहरण के रूप में दिया हुआ है।
अमर रोज पार्क जाता है, वह रोज पार्क जाता है। मोहन की दादी जी बीमार हैं। अब यहाँ मोहन की दिया हुआ है तो हम किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे? उसकी। उसकी दादी जी बीमार हैं। तीसरा वाक्य है किसान के 4 बेटे हैं। अब हम किसान की जगह पर उसके सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे तो वाक्य बनेगा उसके 4 बेटे हैं। चौथा वाक्य है घोड़े दौड़ रहे हैं। घोड़े की जगह हम वे का इस्तेमाल करेंगे और वाक्य बनेगा वे दौड़ रहे हैं। तीसरा प्रश्न है दिए गए उदाहरण के अनुसार सर्वनाम शब्द लिखिए। पहला उदाहरण है वह, उसने, उसका, उसके। वह हम किसी एक वस्तु के लिए या एक व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाते हैं और वे हम किसी समूह के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वे के लिए हम और क्या सर्वनाम शब्द प्रयोग में ला सकते हैं? उन्होंने, उनको, उनका। ठीक है बच्चों। अब यहाँ मैं के स्थान पर हम और क्या सर्वनाम शब्द प्रयोग में लाते हैं? मैंने, मेरा, मेरे। हम जब हम अपने साथ समूह को जोड़ते हुए देखते हैं तो हम अपनी जगह पर और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? हमने, हमको, हमारा। और तुम के जगह हम और क्या सर्वनाम शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? तुम, तुमने, तुमको और तुम्हारा। बच्चों, आपकी पुस्तक का चौथा प्रश्न है सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। पहला वाक्य है काजल के पिता ने उसे बुलाया। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है उसे, तो हम उसे को रेखांकित करेंगे। दूसरा वाक्य है तुम कहाँ जा रहे हो। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है तुम, तो हम तुमको रेखांकित करेंगे। तीसरा वाक्य है मैं और मेरा मित्र साथ साथ पढ़ते हैं। इस वाक्य में 2 सर्वनाम शब्द हैं, मैं और मेरा, तो हम दोनों को रेखांकित करेंगे। चौथा वाक्य है आपने खाना खाया या नहीं। इस वाक्य में आपने एक सर्वनाम शब्द है, इसे हम रेखांकित करेंगे। आपकी पुस्तक का 5वां प्रश्न है नीचे लिखे शब्दों को अलग अलग करो। इन शब्दों को हम संज्ञा या सर्वनाम की दृष्टि से अलग अलग करेंगे। पहला वाक्य है मेरा, जो कि एक सर्वनाम शब्द है, तो हम इसे सर्वनाम के लाइन में लिखेंगे। पुस्तक एक संज्ञा है क्योंकि ये किसी वस्तु का नाम है। उसने सर्वनाम शब्द है, तो हम इसे सर्वनाम की लाइन में लिखेंगे। नदी एक संज्ञा है, तो हम इसे संज्ञा की लाइन में लिखेंगे। किसान भी एक संज्ञा है, तो हम इसे एक संज्ञा की लाइन में लिखेंगे। रमा किसी व्यक्ति का नाम है, तो हम इसे संज्ञा की लाइन में लिखेंगे। तुम सर्वनाम शब्द है, तो हम इसे सर्वनाम शब्द में लिखेंगे। और हमारा भी एक सर्वनाम शब्द है। तो प्यारे बच्चों, अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे सर्वनाम शब्द हम किन्हें कहते हैं और आप इनके प्रयोग करने के ढंग को भी जान गए होंगे। इस पाठ से संबंधित यदि आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका उत्तर अवश्य दूंगी।